नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कुछ ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो हमको अक्सर देखने को मिल जाती हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह है क्या, इसका मतलब क्या है। हम समय देखना तो जानते हैं, लेकिन ये इसने क्या बोल दिया। जैसे आपको मैंने पिछले साल पढ़ाया था, पिछली क्लास में दिखाया था, कक्षा 3 में आपको याद होगा शायद, घड़ी में कैसे समय को देखते हैं। समय को देखना तो हम जान गए थे, कैसे 1 बजता है तो एक कैसे होता है, घड़ी कैसे चलती है, वो हम सब देखे थे। लेकिन आज क्या देखेंगे, आज ऐसा क्या है। आपने जाना होगा घड़ी में ऐसे जब घड़ी बनती है, हम आज पढ़ेंगे आपकी ही कक्षा 4 के पाठ 16 में समय। समय को अंग्रेजी में कहते हैं टाइम। अब टाइम को हम गणना कैसे करते हैं। हमने टाइम तो निकाल लिया, घड़ी देखना हम जानते हैं, लेकिन कुछ शब्द हैं जिनको हम नहीं जानते, या कुछ लोग जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते। जैसे आधा, पौना, पौने, सवा। कितने बच्चे इसको जानते हैं। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो हम बताते हैं कि इसमें घड़ी में आधा, पौने, सवा का क्या मतलब होता है। जैसे हमारे पास ऐसे घड़ी होती है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये घड़ी एक सुई, ये दूसरी सुई भी ऐसे ऐसे क्यों रख दिया, अभी तीसरी ऐसे हो गई। अभी क्या बज रहा है, अभी आप तुरंत बता दो कि 12 बज के 12 बज रहा है लगभग। लेकिन अगर ये घड़ी टिक 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 चलते चलते, तो अब हम देखते हैं इस घड़ी में कैसे बजता है आधे या साढ़े। आधे को हम इसमें क्या बोलते हैं, साढ़े। ये आपको समझना है, आधा नहीं लिखते, इसको क्या बोलते हैं, साढ़े। अब कैसे, जैसे अभी क्या बज रहा है आपकी घड़ी में, देखिए सही सी बात है, अब बता देंगे तुरंत 5 बज रहा है। अगर हम इसको, इस 5 को ऐसे ऐसे ले गए, कितना बज गया, कितना बज गया, 5 बज के 1, 2, 3, 3 बजे 15, 15 मिनट, 5 बज के 15 मिनट। तो अगर ज़्यादा है 15 मिनट, इसको हम बोलते हैं सवा। क्या बोलते हैं, सवा। इस समय क्या बज रहा है, 5:15, यानी कि 15 मिनट अधिक, क्या बोलेंगे, सवा। और ऐसे ही अगर हम इसको बढ़ाते जाएं, ये अब क्या हो गया, 5 बज के 30 मिनट। तो 30 मिनट मतलब साढ़े, 30 मिनट का मतलब होता है साढ़े। इस समय क्या बज रहा है, 5:30। और ये बढ़ते 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 ये क्या हो गया, 5 बज के 45 मिनट। लेकिन किससे कम है, 6 से कम है। कितना, 15 मिनट कम। तो 15 मिनट जब कम होता है तो इसको बोलेंगे 5:45। क्या बोलेंगे, 5:45। समझना, 5:45 बोलेंगे, 5:45 नहीं, क्योंकि 6 में 15 मिनट कम है। मैंने यहाँ लिखा भी है, 15 मिनट कम जब होगा, किससे कम है 15 मिनट, इससे कम है, 6 से कम है, तो बोलेंगे 5:45। 5:15, 5:30, 5:45। ऐसे ये 1.25, 5:45 और साढ़े होता है। इसके साथ ही हम और चीज़ जानते हैं। आपने देखा कि इस घड़ी में कितना है टाइम, केवल 12 घंटे का है। कितने घंटे का है, 12 घंटे का। और
हमारे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, एकदम सही। अब जब 24 घंटे होते हैं और ये घड़ी तो 12 घंटे की बनी है, तो फिर हम समय कैसे देखेंगे? तब तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे जानेंगे फिर? नहीं पता ना? अब हम बताते हैं इसके बाद कैसे जानते हैं। जब हमारी घड़ी में उतना ही समय है और आगे हम कैसे देखेंगे, तब कैसे जानेंगे। तो देखना 12 बजे, यानी कब से? रात्रि 12 बजे से। रात के भी 12 बजता होगा ना? रात्रि 12 बजे से कब तक? दोपहर 12 बजे तक। बारह बजे तक इसको हम बोलते हैं पूर्वाह्न। क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न। इसको इंग्लिश में AM लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AM। इसका होता है आफ्टर मेरेडियम। और ऐसे इधर देखते हैं दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक। इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं अपराह्न, PM। पोस्ट मेरेडियन। अब इसका मतलब क्या है कि अगर देखो, समझने के लिए बहुत ही आसान है। अगर हम इसको समझते हैं तो आपकी की पुस्तक में जो आपके पाठ में दिया गया है, एक ऐसा चित्र दिया गया है। ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है पूर्वाह्न, फिर मध्याह्न, दोपहर में। देखो दिन इधर रात है, ये देख सकते हो ना पेज नंबर 124 में। ये पूर्वाह्न, मध्याह्न, फिर इधर अपराह्न, मध्यरात्रि। तो पूर्वाह्न कब से कब तक? यानी यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से मध्याह्न शुरू होगा और यहाँ तक आएगा। ये क्या कहलाएगा? अपराह्न। और इधर मध्यरात्रि से यानी 12 बजे रात से इधर शुरू होगा, तो ये पूर्वाह्न। तो इस समय अगर हम बात करें कि आपकी घड़ी में क्या बज रहा है, तो हमने देखा कि 6 बज रहा है, या ऐसे बढ़ा दिया, ये 6 बज गया, तो 6 तो बज रहा है, लेकिन किसका है? तो बाहर देखो दिन है कि रात है। अगर दिन है तो जान जाओ कि सुबह वाला 6 है, इन दोपहर के बाद का है समय, दोपहर के बाद का है। तो फिर देखो सूरज देख के लग जाता है अंदाजा ना, दोपहर तो नहीं है, दोपहर के बाद अगर हो रहा है तो फिर इसको लिखेंगे 6 PM और उसको लिखेंगे 6 AM। तो AM और PM ये सब सिस्टम आपके पुस्तक में दिया हुआ है, मैं सिर्फ इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर अब हम बात करते हैं कि हमने लिखा, आपके पुस्तक में देखो लिखा हुआ है, अभी हम इसको बढ़ाते हैं आगे समझने के लिए, ठीक। आपकी पुस्तक में अभ्यास प्रश्न दे रखा है, लिखा है 6:50 पूर्वाह्न। अब ये पूर्वाह्न बार बार लिखना खराब लगता है। पूर्वाह्न बार बार लिखना क्या लगता है? खराब। लेकिन पूर्वाह्न को हमने क्या बताया, कब होता है पूर्वाह्न? रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे के जो बीच का समय है वो कहलाता है पूर्वाह्न। उसको अंग्रेजी में कहते हैं AM। तो इसके आगे हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे? हम 6:50 AM। इसका मतलब क्या हो गया कि 6:50 कब का? सुबह वाला, वही सुबह का चल रहा है। फिर अगला अभ्यास दे रखा है 11:30 अपराह्न। इसका मतलब क्या? अपराह्न का मतलब क्या होता है? दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। तो 11:30 बज रहा है, कब का समय होगा? सोचो, अपराह्न लिखा है 11:30, इसको हम लिखेंगे 11:30 अभी PM।
यानी रात के जो 11:30 बजता है 12 बजे के पहले, वो है लिखा हुआ है। तो AM और PM समझ जाना। AM मतलब पूर्वाहन, PM मतलब अपराहन, उल्टा ना कर देना। AM मतलब पूर्वाहन यानी पहले, और PM मतलब बाद का। तो आपके इस प्रश्न में, इस किताब में बहुत सारे उदाहरण भी दिए हुए हैं, और इसके बाद इन उदाहरणों के साथ में हम अगले कड़ी में पढ़ेंगे कि कैसे हम समय को जोड़ते और घटाते। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आज जान जाओगे हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। मैं प्राथमिक विद्यालय खड़िया से विजन नारायण गर्ग आपकी हित के लिए रोज़ ऐसे नए नए टॉपिक लाता रहूँगा। अवश्य देखें, ना समझ में आए फिर से संपर्क करें हर तरह से। धन्यवाद।